हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी पीजीटी, टीजीटी, साथ ही साथ डी ट्रिपल एसबी, अगर इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बायोलॉजी से कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाइए और इसी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा यूपी एलटी ग्रेड के नाम से। वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, और टॉपिक वाइज मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। अभी फिलहाल मैं डाइजेस्टिव सिस्टम करा रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखें। उसके बाद आपको जिस टॉपिक पे भी तैयारी करनी है, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक पे जो है प्रीवियस ईयर करा दीजिए। मैं उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेल का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और ये सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इसलिए ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये कल का लास्ट क्वेश्चन था। एब्नर ग्लैंड आर लोकेटेड इन ऑन। एब्नर ग्लैंड यानी कि एब्नर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं अग्नाशय में, खाद्य नलिका में, जिसे ओसोफेगस कहा जाता है, पैनक्रियाज, ओसोफेगस, टंग सरफेस, या फिर असेंडिंग कोलोन। अग्नाशय में, खाद्य नलिका में, जीवा की सतह पर, या फिर असेंडिंग कोलोन में एब्नर्स ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टंग सरफेस पे, यानी जीवा की सतह पर। आपको क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, तो ना हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश वालों के लिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही शामिल किए गए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। एब्नर ग्लैंड जो है, एब्नर ग्रंथियां जो हैं वो जीवा की सतह पर उपस्थित होती हैं। यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को वान एब्नर ग्रंथि या फिर गैस्ट्री ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वान एब्नर ग्रंथि या फिर वान एब्नर ग्लैंड या फिर गैस्ट्री ग्लैंड किसे कहते हैं, तो इसी का दोनों ही नाम है। यह सीरस लार ग्रंथि भी इसी को कहते हैं। सीरस लार ग्रंथि भी एब्नर ग्लैंड को ही कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एब्नर ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का तरल स्रावित होता है। अगर पूछा जाए कि एब्नर ग्रंथियों द्वारा जो तरल स्रावित होता है उसका क्या नाम है, तो इसी को लिपिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिपिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, यानी ये लिपिड का हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करता है, इसलिए इसे लिपिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है। एब्नर ग्लैंड को ही सीरस ग्लैंड या फिर गैस्ट्री ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह टंग सरफेस पे पाया जाता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है? स्ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, या फिर रेनिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनिन। कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है ये बनने का कार्य कौन करता है? रेनिन के द्वारा होता है। रेनिन क्या है? तो रेनिन बच्चों में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। जो बच्चे दूध का पाचन कर लेते हैं वो इसी रेनिन के द्वारा किया जाता है। या दूध की विलय यानी जो प्रोटीन होती है, कैसीन को ठोस अविलय प्रोटीन में बदल देता है। पेप्सिन भोजन में प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक उसी प्रकार जो रेनिन होता है, ये दूध में जो कैसीन पाया जाता है इसी को अविलय प्रोटीन में बदल देता है। ठीक है, और यह केवल बच्चों में ही पाया जाता है, रेनिन। ओके। अगला क्वेश्चन है, कोरी साइकिल स्टेबलिज्ड रिलीज्ड बिटवीन। कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन, यानी कि मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन। मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन सेम ही दे दिया क्या? पेशी ग्लाइकोजन और यकृत ग्लाइकोजन, अच्छा, मसल्स ग्लाइकोजन और लीवर ग्लूकोज दिया है, यहाँ पे ग्लाइकोजन दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है मसल्स ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज, मसल्स लैक्टिक एसिड एंड पार्विक एसिड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज। कोरी चक्र
पेशीय ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज के मध्य संबंध स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ ग्लाइकोजन है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोरी साइकिल को लैक्टिक अम्ल चक्र यानी कि लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोरी साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। कोरी चक्र में 2 अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से? एक मसल्स और दूसरा होता है लीवर। कोरी चक्र की खोज किसने की थी? तो कोरी चक्र की खोज कार्ल फर्डिनेंड कोरी ने की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो कोरी रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम के माध्यम से कोरी साइकिल दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कोरी साइकिल दिखाया गया है। इसमें ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, पेशीय ग्लाइकोजन और लीवर ग्लूकोज जो होता है वो कार्य करता है, ये कोरी साइकिल है, ओके। इसमें यकृत कार्य करता है और मांसपेशी यानी कि पेशी कहते हैं, मसल्स करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑन बीइंग हंग्री मैन यूज फर्स्ट फैट, ग्लाइकोजन, ब्लड प्रोटीन या फिर मसल्स प्रोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। जीव में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनाते हैं। अगर पूछा जाए ग्लाइकोजन कैसे बनता है, तो ये ग्लूकोज है, दोनों आपस में जुड़ गए तो ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजन इकट्ठा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, या यकृत में स्टोर होता है। और भूख जब लगता है तो सबसे पहले ग्लाइकोजन ही मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन का जब भंडारण समाप्त हो जाता है, यानी कि जब ग्लाइकोजन हमारे जो जितना स्टोर हुआ है यकृत में वो जब समाप्त होने लगता है, इसके बाद वसा और प्रोटीन का यूज किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले प्राथमिक रूप से किसका यूज किया जाता है? ग्लाइकोजन का किया जाता है। ग्लाइकोजन बनता कैसे है? तो ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? ग्लाइकोजन यकृत में स्टोर होता है और ये भूख लगने पे हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मान लीजिए ग्लाइकोजन खत्म हो गया, तब कौन सा चीज़ किसकी वजह किससे हमें ऊर्जा मिलेगी? तो उसके बाद वसा का यूज होगा और उसके बाद प्रोटीन का यूज होगा, ठीक है। जो व्यक्ति व्रत रहते हैं या फिर लंबे टाइम तक जिनको खाना नहीं मिलता है, जो भूखे रह जाते हैं, वो जब काफ़ी देखे होंगे जो लोग मोटे हो जाते हैं, देखे होंगे सबसे ज़्यादा उनका जो पेट वाला भाग होता है वो फूला फूला दिखता है। क्यों? क्योंकि उसी में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? व्हिच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन के पश्चात अवशोषण होता है, जिसमें पदार्थ परिसंचरण माध्यम में पहुंच जाते हैं। यह अवशोषण सरल विस्तरण यानी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसमें जो है मानव आंत में भोजन के अवशोषण के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है? तो सोडियम आयन जो होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जाता? Which of the these cannot be obtained from its solution or in fats? इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन जो होते हैं इसमें से कुछ विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी जो है, विटामिन सी के साथ साथ विटामिन बी भी अगर ऑप्शन में दे दिया तो भी ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और इसके साथ साथ विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसमें से दिया है कि कौन सा वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं होता, तो यही जो जल में घुलनशील है विटामिन सी और विटामिन बी ये वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं होगा। अगर वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने का एक ट्रिक होता है जिसे आप कीड़ा के माध्यम से याद कर सकते हैं। कीड़ा, KEDA, कीड़ा ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। ये वसा में घुलनशील है, बाकी इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है। केमिकली एन एंटीबॉडी इज लिपिड, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। रासायनिक रूप से जो एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन के खिलाफ कार्य करता है यह प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन बनाने का भी कार्य करता है। यह 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है जिसमें 2H यानी कि 2H मतलब होता है हैवी, HAVY हैवी, और 2L यानी कि L मतलब होता है लाइट।
दो हैवी और दो लाइट डाइसल्फाइड बंध जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस का उत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा उद्दीप्त किया जाता है? सिक्रेटिन, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिन, बोथ ए एंड बी। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन सिक्रेटिन, पैनक्रियाजाइमिन, गैस्ट्रिन या फिर बोथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ए एंड बी दोनों ही सही है। अग्नाशयी रस जिसे पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है, इसका उत्सर्जन सिक्रेटिन और पेनक्रियोजामिन दोनों हार्मोन्स के द्वारा उद्दीप्त होता है। उद्दीप्त यानी स्टिमुलेट होता है। ठीक है, पेनक्रियोजामिन हार्मोन्स अग्नाशय और पित्ताशय दोनों में कार्य करता है। क्रमशः अग्नाशयी रस और पित्त रस के स्रावण को भी उद्दीप्त करता है। ये जो पेनक्रियोजाइमोज है जाइमिन है, ये अग्नाशयी रस और इसके साथ साथ बाइल रस यानी कि पित्ताशय के रस दोनों को ही उत्तेजित करता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिन है, ये गैस्ट्रिन का होता है तो ये गैस्ट्रिक ग्रंथियों पे कार्य करता है, यानी कि HCl जो हमारे स्टमक से निकलता है इसी को गैस्ट्रिन हार्मोन्स कहा जाता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स प्राय गैस्ट्रिक ग्रंथियों पर कार्य करता है और HCl और पेप्सिनोजन के स्रावण को उत्तेजित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया कि विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन है उसे विटामिन बी और विटामिन सी कहते हैं, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। और कीड़ा के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कीड़ा कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ये ट्रिक है, ये निमोनिक्स है कीड़ा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे पूछा है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। वही बात करें विटामिन ए को, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतौंधी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसका साइंटिफिक नाम विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन के अगर पूछ ले तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ उसको नोट कर लिया करिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव वयस्क मानव का दंत सूत्र है, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 21-23/21-23, 21-23/21-23 ये वयस्क मानव का डेंटल फार्मूला होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 21-23-21-23, जिसमें दो मतलब आप रुकिए, अगर ये ऐसे लिखा है, ये लिखा है, इसको बटे कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये दो जो है, ये दो जो है ये इंसीजर है। इंसीजर यानी कि कृंतक है। इंसीजर दो है। ठीक है, दो है और दो यानी चार हो गए ना, ऊपर दो नीचे दो, चार हो गए, यानी कि 2 × 2 = 4 हो गए। इंसीजर 4 हो गए। उसके बाद बात करें एक यानी एक क्या है? तो एक कैनाइन है। कैनाइन कितना है? एक है। और 1 × 1 = कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 कैनाइन हो गए, 4 इंसीजर हो गए। उसके बाद 2 आपका प्रीमोलर है। 2 क्या है? प्रीमोलर कितना है? 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे यानी कि 4 हो गए। उसके बाद 3 क्या है? मोलर है। 3 क्या है? मोलर है। मोलर कितना है? 3, तो 3 3 6, 3 × 3 तो 3 × 9, 9 ये हो गया। ठीक, 3 ऊपर 3 नीचे तो 3 × 3, 3 × 9, हाँ 9, तो 4 2 6, 6 4 10, 9। 1 मिनट रुकिए, ये कैसे हो गया? 4 2 6, 6 4 10 और ये 6 ही होगा ना, 3 3 है ना, 3 3 है ना, तो 6 होगा, 9 नहीं होगा, 16। ठीक है, 16 अगर एक तरफ का हो गया 16, तो 16 गुणे अगर आप 2 कर देंगे, 16 × 2 तो 16 दूनी 32। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर के
और फिर इधर के, और तो फिर नीचे भी तो ऐसे ही होंगे, नीचे भी ऐसे होंगे। यानी कि अगर ये 16 हो गया तो 16 ये हो गया। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिसमें ठीक है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है द इंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ पेनक्रियास सिक्रीटेड इंसुलिन एंड पेनक्रियाटिक जूस, यानी इंसुलिन और अग्नाशयी रस, ग्लूकोजन एंड पेनक्रियाटिक जूस, ग्लूकागॉन एंड अग्नाशयी रस, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और फिर है इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पैनक्रियाटिक रस। पूछा अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग क्या स्रावित करता है? अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्लैंड है, यानी कि इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पूछा है जो अग्नाशय का अंतःस्रावी है वो क्या क्या चीज़ सिक्रेट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो स्रावित करती हैं। अग्नाशय की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या हार्मोन्स भी स्रावित करती हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? बीटा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से क्या स्रावित करते हैं? इंसुलिन, और अल्फा सेल से क्या स्रावित करते हैं? ग्लूकागॉन स्रावित करते हैं। ठीक है, अगर वही बात करें डेल्टा सेल की, डेल्टा सेल इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 प्रकार के सेल पाई जाती हैं। तो डेल्टा सेल जो है ये बाह्यस्रावी से निकलता है, और ये क्या करता है? तो ये सोमैटोस्टेटिन स्रावित करता है, सोमैटोस्टेटिन स्रावित करता है डेल्टा सेल, और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्रावित करती है। वहीं जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टेटिन स्रावित करता है, और यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं? व्हिच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, या फिर स्लैबरी सेल, या श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, मुख कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, या फिर लार कोशिकाएं। ये देखिए क्वेश्चन ये आपको 2 बार देखने को मिला, एक राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2015 में, और दूसरी बार भी राजस्थान पीसीएस पीजीटी 2016 में। इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेंटिक सेल। जठर ग्रंथियां जो हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं जिसे म्यूकस नेक सेल कहते हैं। म्यूकस नेक सेल क्या स्रावित करता है? तो ये श्लेष्मा यानी कि म्यूकस स्रावित करता है। क्या करता है? म्यूकस स्रावित करता है। दूसरा है चीफ सेल। चीफ सेल इसे मुख्य कोशिका कहते हैं। ये किस चीज़ का स्रावित करता है? तो ये कोशिकाएं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं। किसका? पेप्सिनोजन का। ये एक प्रकार का प्रो एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिनोजन। और जो आपका ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। यही पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण कौन करता है? तो ऑक्जेंटिक सेल जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। और स्लैबरी ग्लैंड जो होती है स्लैबरी अमाइलेज का स्रावण करती है, जिसमें टाइलिन वगैरह आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर की पीएच क्रमशः होती है। द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक एंड इंक्रीज इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टली। यानी कि सिंपल सा पूछा है कि मानव का जो आमाशय है उसका पीएच कितना है, मानव स्टमक का पीएच कितना होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिडिक एंड एल्कलाइन होता है। कितना होता है? आमाशय का होता है 1.8, और जो आंत होता है इंटेस्टाइन होता है ये होता है 7.8। आमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय द्विपालिका थैली जैसी संरचना होती है। इसका पीएच पूछा जाए तो इसका पीएच 1.2 से लेके 4.5 के बीच होता है आमाशय का पीएच। ठीक, और वहीं पे बात करें आंत की, तो आंत जो होता है आप सभी को पता है 2 भागों में बटा है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका पीएच कितना होता है? लगभग 8 होता है। इसे आप 7.8 मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक जो होता है वो अम्लीय होता है यानी एसिटिक होता है आमाशय, उसमें HCl स्रावित होता है जिसके कारण ये एसिटिक होता है। और जो इंटेस्टाइन है ये जो होता है ये क्षारीय होता है। ठीक है, हमारे आमाशय की दीवारों पर म्यूकस सेल पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्रावण करती हैं, जिसकी वजह से HCl जो है ये उसको हार्म नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर इंटेस्टाइन जो है अगर ये क्षारीय नहीं रहेगा, अम्लीय रहेगा, तो इंटेस्टाइन की दीवारें रप्चर्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए
जैसे ही ये HCl वाला अम्ल हमारे इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, तुरंत उधर से बाइल जूस आता है और इधर से अग्नाशयी जूस आता है, जो माध्यम को क्षारीय बना देता है। ठीक है, और ये कितना होता है pH? लगभग 8 होता है, आप इसे 7.8 मान सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हिच सेल इज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेटेड हार्मोन्स गैस्ट्रिन? लैंगरहैंस द्वीपिका की कौन सी कोशिका गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण लैंगरहैंस द्वीपिका में नहीं होता है। आपको सिंपल से बता दें कि यहाँ पे पूछने का तरीका ही गलत पूछ लिया गया है कि गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण लैंगरहैंस की कौन सी द्वीपिकाएं करती हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण जो है ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में नहीं होता है। यह आमाशय के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होता है गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण। तो ये पूछा गया क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये किससे होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स का तो गैस्ट्रिन ग्लैंड से, जिसे आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहते हैं, वहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। बाकी लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। अभी हमने बताया अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिसमें अल्फा क्या करता है? अल्फा जो है, अल्फा और बीटा जो है ये अंतःस्रावी ग्लैंड है। अल्फा ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करता है और बीटा इंसुलिन का करता है, जबकि डेल्टा जो है ये बाह्यस्रावी ग्लैंड है और यह क्या करता है? बहिस्रावी ग्रंथि है और यह सोमैटोस्टेटिन का श्रावण करता है। ठीक, इसका जो सही जवाब है वो आयोग के द्वारा ये ऑप्शन ही गलत था, तो इसका जनरल मार्किंग दे दिया गया था। राजस्थान PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्किंग कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस विटामिन के पूर्वगामी से भरपूर है? यानी कि गोल्डन राइस इज इनरिच व्हिच प्रीसियस ऑफ व्हिच विटामिन? यानी कि गोल्डन राइस जो है, सुनहरा चावल जो है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन K? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनहरा चावल, जिसे गोल्डन राइस कहते हैं। ये है क्या? तो यह एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बीटा कैरोटीन प्राप्त किया जाता है। यह बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। सुनहरे चावल का जो निर्माण है ये जो है कृत्रिम रूप से किया जाता है। ठीक है, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंगो पैट्रिकस के फ्रीडबर्ग विश्वविद्यालय में पीटर वेयर्स के साथ यह परियोजना शुरुआत की गई थी। कब? 1992 में। गोल्डन चावल को 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीन के साथ चावल में रूपांतरण किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावण करती हैं इलियम के आंतरस का, आमाशय के पित्तरस का, आमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या ग्रहणी में इंसुलिन का? इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, बाइल जूस इन ड्यूडेनम, HCl इन स्टमक या इंसुलिन इन डियोडेनम? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑक्जेंटिक सेल जो है यह HCl का स्रावण करती है। कहाँ पे? आमाशय में। ठीक है, आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक म्यूकस नेक सेल, एक जैमोजन जिसे पेप्टिक सेल या चीप सेल कहा जाता है, और तीसरा ऑक्जेंटिक सेल। इसी ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसका स्रावण करती है? तो ये HCl का स्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती हैं। वहीं जैमोजन या पेप्टिक सेल या चीप सेल जो होता है ये रेनिन और बाद में पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं। म्यूकस नेक सेल जो होता है ये म्यूकस का स्रावण करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ? वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डीएसिडेशन? विटामिन के, टेरास्टोजन, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यह इसका रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह प्राप्त कहाँ से होता है? तो यह खट्टे फलों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी एसिडेशन के लिए यानी कि व्यसन मुक्ति के लिए ये सबसे उत्तम साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ? किसके संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन, DNA, विजुअल पर्पल या फिर RNA? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विजुअल पर्पल, जिसे रोडॉप्सिन भी कहते हैं। विजुअल पर्पल को रोडॉप्सिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए विटामिन ए जो है आवश्यक है। विटामिन ए को का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है और ये इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग जो है वो हो जाता है और ये विजुअल पर्पल के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक,
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए इज प्रीशियस फॉर द सिंथेसिस। विटामिन ए किस संश्लेषण का पूर्वगामी है? सोमोस्टैटिन, रेटिनिन, स्कोटॉप्सिन, आयरिस के वर्ण का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिनिन। विटामिन ए रेटिनिन के संश्लेषण का पूर्वगामी है। विटामिन ए जो है ये अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिलेगा, तो दूध, अंडा, मक्खन, अंडे की जो जर्दी होती है उससे, और लीवर से, मछली के तेल से, इन सब चीज़ों से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन में अंतःग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इन इंजेशन इंसुलिन सिक्रेशन इन प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय। किसका होता है? तो सीसीके का होता है। सीसीके क्या होता है? तो सीसीके जिसे कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन में अंतःग्रहण के पश्चात सीसीके का सीसीके इंसुलिन स्रावण जो होता है वो सीसीके के द्वारा होता है। सीसीके को और क्या कहते हैं? तो इसे कोलिसिस्टोकाइनिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाचन के बिना भी किसे अवशोषित कर लिया जाता है? मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होता है, ये जो है इसीलिए बिना पाचन के भी इसको अवशोषित कर लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक है, शरीर में इसकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यकता होती है। विटामिन स्वयं उपापचयी उत्प्रेरकों अर्थात एंजाइमों के सह एंजाइमों का कार्य करते हैं, इसे जो है बिना पाचन के भी अवशोषित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड या फिर प्रोटीन? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन कि ग्लूकोज क्या है, तो मोनोसेक्राइड है। कोई भी ऐसा एग्जाम, चाहे वो बिहार में हुआ हो, राजस्थान में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम, चाहे वो DSSS हो, केवीएस हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सारे जो है यूपी पीसीएस हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको एक साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस टॉपिक का क्वेश्चन जो है प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है, ये रंगीन होता है और ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील होता है, और यह क्रिस्टलीय भी होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आ सहगम तंत्र गतिमान होता है। आ सिम्प्रॉट सिस्टम मूव वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिडायरेक्शनली टू सॉल्यूट यूनिडायरेक्शनली। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, दो विलय एक ही दिशा में। सहगमन तंत्र यानी कि सिम्प्रॉट सिस्टम जो है ये दो विलीय एकल दिशा यानी यूनिडायरेक्शनली में गतिमान होता है। इसका प्रमुख उदाहरण मानव आंत की अस्तर में अमीनो एसिड का परिवहन, ये इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रतौंधी का कारक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मैंने बार बार बताया, रतौंधी का जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए जो है इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो दूध, मक्खन, अंडा, लीवर, फिश ऑयल, गाजर, पपीता, यहाँ सबसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की होना, ये सब बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए विटामिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुन के जाइएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं होगा जो छूट जाए, चाहे UPLT ग्रेड में हो, DSSB में हो, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि मेरा जहाँ तक मैंने आज तक एनालिसिस किया है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, और मैं सारा प्रीवियस ईयर आपको एक साथ कंपाइल करके दे रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक,
क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। आपको बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी पाया कहाँ जाता है? तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है, या फिर आप कहें नींबू वंश के जितने भी फल हैं, चाहे वो मौसमी हो, संतरा हो, नींबू हो, इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ टमाटर और सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी को वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, और इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? राइबोन्यूक्लियस, या फिर आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम, या फिर राइबोफ्लोविन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, 7-8 विटामिन का एक संग्रह है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, इस तरह, जिसमें विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 को नियासिन या फिर निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन राइबोफ्लोविन जो है ये एक प्रकार का विटामिन है। इसे विटामिन बी2 का यह रासायनिक नाम है। ठीक, यह एंजाइम नहीं है। इसकी कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से जो है ओठ के किनारे फट जाते हैं, और मेमोरी जो है वो भी लॉस होने की संभावना होती है। ठीक, इसी को इंग्लिश में चिल्कोलिसिस कहते हैं, CHEILO, चिलोसिस कहते हैं, या फिर हिंदी में ओष्ठ विदरण कहते हैं, या विटामिन बी2 की कमी से होता है। ओके, बाकी राइबोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज और राइबोजाइम जो है ये तीनों ही एंजाइम हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे लगभग 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप लोग से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम लोग एनिमल सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज हम लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।